ये वीडियो के लिए एक और बार शी हल्क देखना पड़ा फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि अभी तक फर्स्ट एपिसोड ही आया है। और जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरा पर्सनली बहुत भी नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा था शी हल्क, क्योंकि अनलाइक बाकी शोज़ जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुए जो उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, जिनके फर्स्ट एपिसोड्स उतने क्या बोलेंगे कंपेलिंग नहीं थे। ऐसा लग रहा था बस हाँ कुछ चल रहा है, और क्योंकि अब तक इतना सब कुछ देखा है तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। मतलब MCU टाइमलाइन के हिसाब से आगे की स्टोरीज अगर समझना है उन चीज़ों के लिए। लेकिन रीवॉच करने के बाद मुझे लगा कि शी हल्क जो मेन कैटेगरी है शी हल्क का कि कॉमेडी और कोर्ट हाउस ड्रामा और सुपर हीरो तो रहेगा ही क्योंकि MCU है। कॉमेडी और कोर्ट हाउस ड्रामा दोनों ही चीज़ में ये स्टैंड आउट नहीं करता, क्योंकि एक भी कोर्ट हाउस का सीन है नहीं। और कॉमेडी MCU का वो तो अब बन गया है कि उनका इतना ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ कॉमेडी है कि कुछ जगहों पे हंसी भी नहीं आती, अभी बोर होता है, ऐसा लगता है फालतू के जोक्स ऐड कर रहे हैं। हाँ, तो स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है कि जेनिफर वॉल्टर्स जूरी के लिए जो स्पीच देना पड़ता है वो प्रिपेयर कर रही है, और उसका एक मतलब क्या बोलेंगे मोनोलॉग टाइप एक सीन है वहाँ पे, जिसमें उसका पूरा स्पीच होने के बाद में उसके 2 कलीग्स हैं जो जिनमें से एक स्टीरियोटिपिकल आदमी है जो बोलता है कि नहीं इससे अच्छा हो सकता है, या फिर मैं देता हूँ स्पीच। जो देखा है तो उसका कोवर्कर है और उसकी एक पैरालीगल फ्रेंड जो मूवी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मूवी के हिसाब से स्टीरियोटिपिकल वुमेन है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो बोल रहे नहीं बहुत अच्छा है, तूने ये करना चाहिए। वहीं पे हमको पता चलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स ऑलरेडी हल्क बन चुकी है, और फिर वहाँ से एक फ्लैशबैक सीन है जिसमें बताया कि ब्रूस और जेनिफर दोनों एक रोड ट्रिप के लिए जाते हैं, और रोड ट्रिप में एक एलियन शिप आती है, उनका एक्सीडेंट होता है, जेनिफर ब्रूस को बचाती है, ठीक है, विच इज़ वेरी लेजी राइटिंग। जेनिफर ब्रूस को बचाती है, ब्रूस का थोड़ा ब्लड इसके ब्लड के साथ मिक्स होता है, गैमा सिंथेसिस इसके ब्लड में थोड़ा अलग होता है, और ये भी ब्रूस की तरह हल्क बन जाती है वहाँ पे, मतलब हल्क बन जाती है, और ये कहीं तो भी भाग जाती है, जो कि ठीक है, तुम नए नए सुपर हीरो बने हो। और ये एक बार में पहुंचती है जहाँ पे ओवर हेल्पफुल कुछ औरतें हैं जो इसकी मदद करती है, और स्टीरियोटिपिकल मैन है जो बाहर आते से इसको थोड़ा बहुत बातचीत करना चालू करते हैं, और ये हल्क बन के उनको मारने को जाती है, और वहाँ पे ब्रूस आके उन लोगों को बचा देता है। और फिर सीधा सीन चेंज होके हम लोग एक आइलैंड पे है जो मेक्सिको में ब्रूस का लैब है, जो बाद में पता चलता है कि टोनी और ब्रूस ने मिलके बनाया था। जो ब्लिप वाला फेस था ये उस समय का बात है, क्योंकि उस समय ब्रूस ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था हल्क के साथ में, और फिर वो स्मार्ट हल्क वाला सब चीज़ें, तो मार्वल वाले सब चीज़ कर रहे, राइटर सब चीज़ कर रहे, ये बताने के लिए कि हल्क अभी बेकार हो गया, और अभी शी हल्क उसका नया सक्सेसर है MCU टाइमलाइन के हिसाब से, क्योंकि वो लोग सब चीज़ें वहीं पे बता रहे थे कि उसका ब्लड ज़्यादा एनहांस्ड है, उसके ब्लड के कारण ब्रूस खुद का हाथ हील कर पाया है। तो मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स था जिसके लिए लोग रुकते थे, ठीक है, हर एक जन हल्क का उतना बड़ा फ़ैन नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए लोग रुकते थे और बातें करते थे कि हाँ हल्क के ये सीन्स थे जो बहुत अच्छे थे, अब उसको कोई गिन भी नहीं रहा है, लोग बोल रहे कि ये उतना पावरफुल नहीं है। फिर वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सीन्स है कि वो जेनिफर को सिखाता है कि वो अभी ये चीज़ें नहीं कर सकती है, और बहुत सारी चीज़ें भी उसकी लाइफ में भी चेंज होएगी, जो कि ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा। फिर फाइनली जेनिफर पूरा सब ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद में, मेडिटेशन ट्रेनिंग ये वो सब होने के बाद में सोचती कि उसको निकलना है, और निकलते समय ब्रूस उसको रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो जीप से ब्रूस को उड़ा देती है। मतलब सेम ब्रूस बैनर जो एक एलियन क्रीचर को रोक सकता था कुछ समय पहले तक, मतलब कुछ साल पहले तक, जैसे कि एवेंजर्स में हम लोग ने देखा, वो अभी एक सादी जीप रोक नहीं सकता है। और ये सब होते होते वो वापस जाती है उसके जो लॉयर वाले जॉब के लिए, और वहाँ पे केस चालू है, लेकिन बीच में एक दूसरी सुपर हीरो आ जाती है, सुपर विलन नहीं पता अभी कौन है वो। जेनिफर उससे लड़ती है, और वो हल्क बन के लड़ती है, और वापस ऐसा होता है कि वो वापस नॉर्मल जेनिफर बन रही है, और फिर वो उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रही है। अब यहाँ देखा जाए तो एक और चीज़ ये हो रही है कि पूरा कंप्लीट आर्क बता रहे हैं कि वो लास्ट में ये बोलती है कि अभी उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी स्टार्टिंग में अपन लोग सुन चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ गलत है। पहली चीज़, जो मेन कैरेक्टर है जेनिफर का, वो थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगना चाहिए। उसको सुपर हीरो नहीं बनना है तो उसका कुछ तो लगना चाहिए, उसके लिए थोड़ा तो सिंपैथी रहना चाहिए कि ठीक है
इसको नहीं बनना था लेकिन ये बन रही है अभी सुपर हीरो। वो पहली चीज तो सब चीज़ें ये बोलती है कि कैसे वो बेटर है। आधे से ज़्यादा डिस्कशन में यही है कि जेनिफर उसको ये बोल रही है क्योंकि उसके साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ है कि लोग उसको कैट कॉल करते हैं, लोग उसको हरास करते हैं। उसके खुद के जो कोवर्कर्स है वो उसको ये चीज़ के लिए बोलते हैं कि उसका काम उतना अच्छा नहीं है। उसने इतना सब चीज़ें देखी है तो उसको पता है कि एंगर मैनेज कैसा करना है और कैसे वो 1000 गुना ज़्यादा बेटर है एंगर मैनेजमेंट में ब्रूस से। लेकिन वो ब्रूस की अगर कज़न है तो उसको ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टोरी हम लोग देखें अब तक जो हुई है हल्क के साथ भी, कि एक पॉइंट पे वो खुद एक एलियन प्लेनेट पे था और उसको खुद को नहीं पता था क्या हो रहा था, क्योंकि हल्क कंट्रोल में था। 2 पर्सनालिटीज थी खुद के अंदर। जब वो हल्क बनता था उसको कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इतने सालों के बाद वो नॉर्मल हुआ है। इतना कि वो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, जो एक डिलीटेड सीन में शायद बताया है। मेंटली डिस्टर्ब था। एंड गेम के समय खुद स्नैप करके खुद का फिजिकल वेलबींग भी नहीं देखा, लेकिन लोग बचने चाहिए वो चीज़ देखा। तो अगर वो इतना कुछ कर रहा है तो जेनिफर उससे बेटर कैसे है? और वो सीधा उसको बोल रही है कि मैं तेरे से बेटर हूँ ब्लड सिंथेसाइज करने के मामले में, हील करने के मामले में, एंगर कंट्रोल, ये चीज़ें है जो एटलीस्ट राइटर्स ने कुछ करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर कोर्ट हाउस ड्रामा है तो अगर किसी ने भी कोर्ट हाउस रिलेटेड कोई भी शो देखा है, तुम सूट्स बोल लो या फिर बेटर कॉल सॉल्व बोल लो, क्योंकि अभी बेटर कॉल सॉल्व भी जस्ट कंप्लीट हुआ है। कोर्ट के कुछ सीन्स चाहिए। अगर ये जो टीवी शो है तो इसके मेन कैटेगरी में ही ये चीज़ है कि कॉमेडी, कोर्ट हाउस ड्रामा एंड सुपर हीरो। सुपर हीरो है, कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। कोर्ट हाउस ड्रामा है तो एटलीस्ट तुम कोर्ट हाउस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखाओ। और वैसे तो पर्सनली राइटर्स ने भी बोला है कि ये लोग उतने इक्विप्ड नहीं है कोर्ट हाउस ड्रामा लिखने के लिए, तो एटलीस्ट ये लोग हायर कर लेते कुछ ऐसे राइटर्स की थोड़ा ढंग का कोर्ट हाउस ड्रामा हो या कोर्ट के कुछ सीन्स थोड़े ढंग के हो। तीसरी चीज़ जो मतलब मेरे को पता है इसके लिए मेरे को गाली भी पड़ सकती है या नहीं भी, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका का सेक्स लाइफ। ठीक है, तुम लोग ये चीज़ सोचो कि ट्विटर पे और इतना जो जनरेशन है जो इतना वोक चल रहा है, ठीक है, कैप्टन अमेरिका का सेक्स लाइफ डिस्कस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक विडो का या कोई फीमेल सुपर हीरो का अगर डिस्कस हो रहा रहता, क्या ये लोगों के हिसाब से सही रहता? क्या ये फेमिनिस्ट लोगों के हिसाब से सही रहता? क्या लोगों को तो भी ये एक्सेप्टेबल रहता? तुम लोग सोचो आगे का चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू।